बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है टॉपिक मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। बेसिकली उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए इन 1909 R.A. मिलीकॉन इंट्रोड्यूस्ड अ टेक्निक टू मेजर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड by adjusting electric field so that electric force is balanced by gravitational force। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और ऑयल ड्रॉप सस्पेंड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। एक इसमें ये चैम्बर है, ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इसकी दोनों तरफ विंडोज़ हैं। एक तरफ विंडो से लाइट रेज एंटर होंगी और दूसरी तरफ विंडो जो है ये एक्स रेज फॉल करने के लिए है। 2 पैरेलल प्लेट्स हैं इसमें, P एंड P' जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। एन आटोमाइज़र, ये एक आटोमाइज़र है जो कि ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करने के लिए यूज़ होगा। अ लाइट सोर्स टू मेक ऑयल ड्रॉपलेट विजिबल। ये सोर्स ऑफ वोल्टेज हमने लिया है, DC सोर्स ऑफ वोल्टेज, जो कि प्लेट्स को हमने चार्ज करने के लिए लिया है। अब माइक्रोस्कोप, ये जो डॉटेड लाइन से हमने शो किया है, यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप सेट किया है। माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है। वी कंसिडर एन इवैक्यूएटेड चैम्बर इन विच वैक्यूम इज़ क्रिएटेड। इसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया है कि ताकि कोई और पार्टिकल जो है वो एयर पार्टिकल वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। फ्रिक्शन को हमने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया है। द टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर। ये जो आटोमाइज़र है ये क्या करेगा, ये स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करेगा यहाँ पे। ठीक है। इसके आगे हमने लगाई हुई है बहुत स्मॉल नोज़ल, जो कि इन ऑयल ड्रॉप्स को मिस्ट की फॉर्म में, जिस तरह से स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिस्ट के होते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। और जब हमने ये नोज़ल से फ्रिक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये चार्जेस स्मॉल मिस्ट में ये ऑयल ड्रॉप स्मॉल मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये चार्ज हो जाएंगे। द ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ एटोमाइज़र एंड ऑयल ड्रॉप्स। सम ऑफ दीज ड्रॉप्स पास थ्रू होल H इन द अपर प्लेट। ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसमें है ये होल H। ठीक है। कुछ ऑयल ड्रॉप्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, अब किधर अट्रैक्ट होंगे? टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब कुछ ऑयल ड्रॉप्स इसमें से गुजर के इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस चार्ज पार्टिकल पे, ये जो पार्टिकल ऑयल ड्रॉप है नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है, ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे किस वक्त तरफ अप्लाई होगी? नेगेटिवली चार्ज है तो ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी। A potential difference is applied across plates P' to produce electric field। और फिर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। Then electric field is so adjusted that electric force on oil drop becomes equal to the gravitational force। दोनों एक दूसरे को इक्वल करके बैलेंस कर देंगे। In this case oil drop is suspended in between the plates। Let mass of droplet हमने लिया है M, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट है Q, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है D, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है हमारे पास V, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ E। तो हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो गई है, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है? QE के, और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट होगी। और हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर ये क्या आएगा? जस्ट हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिया है? V। यहाँ पे हमने सपोज किया है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है V, और डेल्टा आर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स यहाँ पे हमने लिखा है। ये देखिए दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है ये है D।
तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, वी ओवर डी के। ई की वैल्यू हमने पुट कर दी, वी ओवर डी। हमने चार्ज फाइंड करना है, तो हम चार्ज को एक तरफ रखेंगे, डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अप्लाइड वोल्टेज हमें नोन होगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नोन होगा, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स नोन है। अगर हमें मास ऑफ ड्रॉपलेट पता चल जाए तो हम चार्ज उस ड्रॉपलेट पे फाइंड कर सकते हैं। So we can find the charge on the droplet if mass of oil drop is known, because all other quantities, gravitational acceleration, separation between plates and applied potential difference are known.